हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक इनविजिबल गैंग का दूसरा और अंतिम भाग। और शक्तिमान उर्फ गंगाधर अपनी दिव्य दृष्टि से उसे साफ देख रहा था। मुझे गीता को बचाना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे प्रोफेसर से दूर जाना होगा, मगर कैसे। उसे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि तभी वातावरण पुलिस के सायरनों की आवाज़ से गूंज उठा। पुलिस, प्रोफेसर जी, पुलिस आ गई। हमारी छवि कुख्यात डाकू सुल्तान सिंह से बहुत मिलती है, इसलिए हमें पुलिस से बहुत डर लगता है। हम जाते हैं। अरे डरपोक, रुको तो। अब गंगाधर वहाँ कहाँ रुकने वाला था। उसे बनना जो था शक्तिमान। लेकिन शक्ति धारण करके ये शक्तिमान कहाँ चल दिया। क्या आज वह भूल गया था कि मुसीबत ज़्यादा को बचाने का अपना प्राण प्रण। चलो बाहर, रुक जाओ। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बकवास मत करो इंस्पेक्टर, रास्ते से हट जाओ, वरना इस लड़की के साथ साथ सभी मारे जाओगे। अदृश्य लुटेरों की उस धमकी ने तुरंत ही असर किया। कोई गोली नहीं चलाएगा, हथियार फेंक दो। पलक झपकते ही आदेश का पालन हुआ। शाबाश, चलो गीता विश्वास, अब तुम्हारे बल पर हमें यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक गीता विश्वास की आंखों में भय की जगह खुशी की लहर दौड़ती चली गई। रोक सकता है, वह रोक सकता है तुम्हें। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। हाँ, शक्तिमान ही तो था वह, जो अपने साथ लेकर आया था वह जल गोला, जिसे वह हवा में लटका छोड़कर तूफान की तरह लहराया और गीता विश्वास को उन अदृश्य लुटेरों के चंगुल से निकाल कर ले गया। साय! और फिर शक्तिमान की उंगली से निकलकर वह किरण हवा में लटके जल गोले से टकराई। दूसरे ही पल जल गोला फचाक से फूटा और बरस पड़ा। लेकिन वह बारिश सिर्फ और सिर्फ उन्हें भिगो रही थी जो अदृश्य थे। लेकिन वे ज़्यादा देर अदृश्य रहे नहीं। ओह, हम दिखने लगे। गोलियों से भून दो सभी को। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले, लेकिन कोई भी हथियार बारूद उगल पाता उससे पहले उस मानवता के रक्षक के मुंह से निकली वह शीत लहर, जो लुटेरों को बर्फ के पुतलों में बदलती चली गई। लेकिन अभी शक्तिमान का काम खत्म नहीं हुआ था, और उसके लिए ज़रूरी था उन लुटेरों के चेहरों का सामने आना। और जैसे ही वे चेहरे सामने आए, वैसे ही शक्तिमान चौंक गया। माथुर, नताशा, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा खून जम रहा है। मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मगर पहले बताओ कि फार्मूला और प्रोफेसर पड़ावडेकर का बच्चा कहाँ है। वो दोनों डॉक्टर सामरी के पास है। डॉक्टर सामरी। सर, सारा इंतज़ाम हो चुका है। माधुर साहब क्या थी, हम ये अड्डा छोड़ देंगे। गुड, वेरी गुड। हमारे साथ ही इस फ्लॉपी में बंद इनविजिबल मैन का फार्मूला भी जाएगा, जिसे मैं अपने इस स्पेशल ब्रीफ केस में बंद कर रहा हूँ। फ्लॉपी को ब्रीफ केस में बंद करने के बाद डॉक्टर सामरी जैसे ही खड़ा हुआ, वैसे ही ऐसे चौंका मानो उसने एफिल टावर को कुतुब मीनार से गले मिलते देख लिया हो। यह शायद उससे भी बड़ा आश्चर्य खड़ा था उसके सामने, शक्तिमान के रूप में। शक्तिमान, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे आने से अलार्म क्यों नहीं बजा? अलार्म उनके आने से बजता है डॉक्टर सामरी, जिनके पैर ज़मीन पर होते हैं। ज़मीन से ऊपर खड़े शक्तिमान को चंबे से देखता डॉक्टर सामरी उस समय खुशी से उछल पड़ा, जब उसने अपने कमांडोज को वहाँ पहुँचते देखा। हा हा हा, आई नो, अब तू नहीं बचेगा शक्तिमान। कमांडोज ने शक्तिमान की तरफ गने तानी तो मुस्कुरा उठा शक्तिमान। क्यों अपनी गोलियां बर्बाद कर रहे हो कमांडोज? अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि शक्तिमान पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारे हाथ में थमी गनें ज़्यादा गर्म हो गई हैं कमांडोज। शक्तिमान के हाथ से छूटी वह किरण जैसे ही गनों से टकराई, वैसे ही गनें लाल अंगारे की तरह दहक उठी। और दहकती गनों को थामे रखना कमांडोज के बश की बात नहीं थी। ओह, गनें हाथ से छूट गई। लगता है डॉक्टर सामरी तुम्हें कुछ खाने को नहीं देता। काफ़ी दुबले हो गए तुम लोग, कुछ मोटे हो जाओ। शक्तिमान की उंगली से निकली वह किरण दोनों कमांडोज को गुब्बारे की तरफ फुलाती चली गई। जल्दी, अरे अरे, आप लोग तो फूलकर कुप्पा हो गए। नहीं नहीं, इतना मोटापा आप लोगों के लिए ठीक नहीं। चलो फटाफट पतले हो जाओ। अरे ये क्या हुआ, आप तो बिल्कुल किकड़ी पहलवान हो गए। भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, इस तरह तो आपका कद आपके लिए समस्या बन जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, आपका कद छोटा कर देते हैं। शरारत से मुस्कुराते शक्तिमान ने उस बार जो किरणें छोड़ी, तो दोनों कमांडोज का कद छोटा होता चला गया। अब ठीक है, अब अगर वर्जिश करोगे तो जल्दी किंग कॉन्ग बन जाओगे। कमांडोज से निपटकर डॉक्टर सामरी की तरफ पलटा शक्तिमान। हाँ तो डॉक्टर सामरी, और कोई पैतरा है तुम्हारे पास? है, एक पैतरा और एक पैतरा है, और वह पैतरा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। डॉक्टर सामरी ने तुरंत अपने हाथ में थमे रिमोट का स्विच दबाया।
अगले ही क्षण शक्तिमान और सामरी के बीच वह किरणों की दीवार खड़ी हो गई। हाँ हाँ, शक्तिमान, आगे बढ़े तो तुम राख होकर रह जाओगे। ये लेज़र बीम्स तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। आई नो, आई नो। ऐसा? तो तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ डॉक्टर सामरी। शक्तिमान आगे बढ़ा और लेज़र बीम्स को पार कर गया। अब हवाइयाँ उड़ती नजर आने लगी सामरी के चेहरे पर। तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। झपट कर उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली, लेकिन अब शक्तिमान ने उसे और मौका नहीं दिया। अपने हाथों से किरणों का वो गोला छोड़कर पवन चक्की की तरह घुमा दिया उसने डॉक्टर सामरी को। जो लोग ताकत हासिल करने के लिए गलत चक्कर लगाते हैं उनको इसी तरह से घन चक्कर बना देता है ये शक्तिमान। उधर शक्तिमान ने डॉक्टर सामरी को बेहाल किया और इधर अदृश्य प्रोफेसर बडावडेकर ने सामरी के सहयोगी ग्लेडा को बेहोश कर अपने बेटे को छुड़ा लिया। राजू, ओ ग्रेट पापा, यू आर माई रियल हीरो। और फिर ये लो प्रोफेसर, तुम्हारा फार्मूला। ये इसके किसी काम का नहीं शक्तिमान, क्योंकि इस ब्रीफकेस को खोलकर अगर किसी ने भी फार्मूला निकालने की कोशिश की तो यह ब्रीफकेस नष्ट हो जाएगा और उसके साथ ही इनविजिबल मैन का फार्मूला भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा? तो फिर तो मैं इसे ज़रूर खोलूँगा। प्रोफेसर बडावडेकर ने तुरंत ही ब्रीफकेस के लॉक को खोला और उसे हवा में उछाल दिया। अगले ही पल गूंजा वह गगनभेदी धमाका जिसने ब्रीफकेस के साथ ही फार्मूले को भी नष्ट कर दिया। भड़ाक! संतोष के ऐसे भाव थे प्रोफेसर के चेहरे पर जैसे कोई नासूर फूटने के बाद किसी मरीज के चेहरे पर होते हैं। इस फार्मूले का नाश होना ही ठीक था। क्यों शक्तिमान? यू आर ग्रेट प्रोफेसर, यू आर ग्रेट। ये काम फार्मूला बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम था जिसे तुमने अंजाम दिया है प्रोफेसर। हर वो फार्मूला बर्बाद कर देना चाहिए जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। घर जाओ प्रोफेसर, मैं इसे कानून के हवाले करने चाहता हूँ। डॉक्टर सामरी के साथ ही अंधेरे के पुजारियों का आतंक शहर से खत्म हो गया था, लेकिन क्या शक्तिमान का काम खत्म हो गया था? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज़ की अगली कॉमिक्स कष्टक में। तब तक के लिए धन्यवाद।